Hello. Are you connected with us on YouTube? No. Hurry up. Do subscribe. What we serve. We serve Aga Khan University Examination Board students. Aga Khan University Examination Board SLO by SLO lecture and understanding on how questions are prepared from each SLO. You will get Aga Khan University Examination Board SLO by SLO material and career guide. You don't forget to subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, you will be guided how to prepare for AQB examinations to score high. So it's never late to start a new beginning. Do it now. Let's go. आज की इस वीडियो में हम प्रिपरेशन गाइड के हवाले से बात करेंगे कि आखान एग्जामिनेशन बोर्ड 2021 के इम्तिहानात के लिए कैसे हमें तैयारी करनी है। सो फेजेस होंगी हमारी। फर्स्ट फेज में हम प्रिपरेटरी फेज में हम कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। सेकंड फेज जिसमें हम प्रैक्टिस फेज में कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। द थर्ड इज यूनिक फेज एंड द फोर्थ इज बोनस फेज। इस वीडियो में आपको टिप्स, सजेशंस और एक गाइड आपको मिलने वाला है। सो इसमें जो ना हम आपको जो भी हम आपको सजेशंस, टिप्स या गाइड आपको कर रहे हैं, इसके मुताबिक जो ना आप मिनिमम 80% स्कोर कर सकते हैं। सो इसके लिए दो कंडीशंस रखें हमने। इफ़ यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट वी से, जो हम कहने वाले हैं, जो हम आपको समझाने वाले हैं, अगर वो आप समझ गए तब। एंड द सेकंड इज इफ़ यू डू अकॉर्डिंगली व्हाट वी से, अगर जो भी टिप्स हमने दी हैं, जो भी सजेशंस, जो भी गाइड हम आपको कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप चलेंगे तब सही होगी जी। उसके अलावा MCQ सॉल्विंग के भी ट्रिक्स होते हैं, वो एग्ज़ाम के करीब करीब हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे। The two conditions are there. The first condition is you must understand what we say, and the second is if you do accordingly what we say, तब जाके आपके मिनिमम 80% स्कोर आप कर पाएंगे थ्रू आवर टिप्स, सजेशंस एंड गाइड। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स ऑफ आखान एग्जामिनेशन बोर्ड। एंड मैं आपको पहले ही गाइड करते चलूँ कि अगर आप वीडियो फॉरवर्ड करते हुए या स्किप करते हुए आगे मूव करने वाले हैं तो वीडियो ना देखें, बिकॉज एवरी सेकेंड एंड एवरी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ सेंटेंसेस हमारे मिस कर जाते हैं तो फिर आप कुछ और समझेंगे, क्योंकि जो हम कहने वाले हैं वो जो ना आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर आप स्किप करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, तो फिर हमने जो कुछ बोला है, कोई हमने कंडीशन भी दी होगी, कोई स्टेटमेंट भी दी होगी, तो फिर वो आपको समझ नहीं आएगी और आप कुछ और समझेंगे, हम कुछ और बोल रहे होंगे, आप कुछ और समझेंगे। तो इसलिए हर सेकंड और हर वर्ड जो ना इम्पोर्टेंट है, इसलिए डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इफ़ यू आर नॉट गोना वॉच दिस वीडियो टिल एंड, स्किप करना है, फॉरवर्ड करना है, डोंट वॉच इट, राइट? डोंट वॉच इट, just close this window, right? And I just want to say is if you have to watch this video till end without skipping a second, watch it now. So preparatory phase, the first phase is the preparatory phase, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, तैयार कैसे करना। तो सबसे पहले स्लो बाय स्लो स्टडी करनी है, जिसके लिए आपको जो ना तमाम कॉन्सेप्ट्स उस स्लो में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो तमाम आपने क्लियर करने हैं। एक स्लो में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो तमाम आपने क्लियर करने हैं। तो इससे मुतल्लिक हाउ टू स्टडी स्लो हमने एक वीडियो जो ना अपलोड की है, वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। सो जस्ट वॉच दैट वीडियो एज वेल, यू विल गेट आइडिया कि हाउ टू स्टडी स्लो, राइट? सो स्लो स्टडी करना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बोला है हमने। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि उस स्लो में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और आपके बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, रिकमेंडेड बुक में वो हर हाल में आपको आने चाहिए। यूज रिकमेंडेड बुक फर्स्ट, देन रेफरेंस बुक एंड रेफरेंस वेबसाइट। सबसे पहले आपने रिकमेंडेड बुक यूज करनी है, जो कंपलसरी बुक है, सही हो गया जी। अब आप लोगों को कैसे पता चले कौन से बुक रिकमेंडेड हैं और कौन से बुक रेफरेंसेस हैं और कौन से वेबसाइट्स रेफरेंस में दिए गए हैं? इस हवाले से जो वीडियो में जिसकी मैं बात कर रहा था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो वो वीडियो देख लें, सही होगी जी। उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से बुक्स जो है ना रिकमेंडेड हैं, कौन से बुक्स रेफरेंस में हैं, तो ये आपको उस वीडियो में पता चलेगा। सो रिकमेंडेड बुक हर हाल में यूज़ करना है। जब आप रिकमेंडेड बुक जो ना कंप्लीट करेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्लो पढ़ना है, मिसाल के तौर पे एक स्लो में पढ़ रहा हूँ व्हाट इज़ फिजिक्स, राइट? तो व्हाट इज़ फिजिक्स का जो आंसर है वो सबसे पहले मैं रिकमेंडेड बुक से पढ़ूंगा, देन रेफरेंस बुक से पढ़ूंगा, देन रेफरेंस वेबसाइट से पढ़ूंगा, सही होगी जी। एंड नेक्स्ट इज स्लो बाय स्लो नीट एंड क्लीन नोट्स बनाने, सही होगी जी। नीट एंड क्लीन नोट्स तैयार करने स्लो बाय स्लो। यस आई नो कि MCQ पेपर है, वी डोंट नीड टू राइट CRQs और ERQs के लिए हमें प्रिपरेशन नहीं करनी, लेकिन स्लो बाय स्लो नीट एंड क्लीन नोट्स तैयार करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MCQs आने भी हैं तो स्लो से ही आने।
और स्लोज की एक्सप्लेनेशन जब तक आपको नहीं होगी, जब तक आपको स्लोज की समझ नहीं होगी, जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप एमसीक्यूज जो ना वो सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। एंड आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज इज दैट कि दिस ईयर एमसीक्यूज की थोड़ी जो डिफिकल्टी लेवल है वो हाई होनी है, क्योंकि एमसीक्यूज ही खाली आनी है इस दफ़ा, तो इसका मतलब ये है कि एमसीक्यूज की डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ी बहुत हाई होनी है। तो उस हिसाब से अपना माइंड बनाएं। पहले जिस तरह के एमसीक्यूज आते थे उसकी डिफिकल्टी लेवल इतनी हाई नहीं होती थी, लेकिन इस साल जो ना थोड़ी हाई होने की उम्मीद की जा सकती है। सो मेक योर माइंड अकॉर्डिंगली। तो स्लो बाय स्लो नीट एंड क्लीन नोट्स बनाने। नीट एंड क्लीन का मतलब ये है कि हर स्लो से मुतल्लिक कंटेंट आपने लिखना है उस स्लो में, जो ना उस स्लो का नोट आपने खुद तैयार करना है। सही हो गया जी। फॉर एग्जांपल व्हाट इज फिजिक्स है, तो व्हाट इज फिजिक्स का आंसर आप नीचे लिखेंगे एंड नेक्स्ट स्लो शुरू करेंगे एंड देन नेक्स्ट स्लो, और फिर अकॉर्डिंगली हर स्लो के नीचे जो ना अपना अपना उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है, जो भी टीचर ने पढ़ाया हो, जो भी आपने बुक से पढ़ा है, वो सारा अपने अपने कॉन्सेप्ट उस पेज पे लिखने हैं। सही हो गया जी। स्लो बाय स्लो नीट एंड क्लीन नोट्स। नीट एंड क्लीन इंपॉर्टेंट है। मेमोराइज ऑन रेगुलर बेसिस। जब आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, जब आप स्लो बाय स्लो नीट एंड क्लीन नोट्स तैयार करेंगे, उसके बाद मेमोराइज करना है हर दिन। सही होगा जी। आज व्हाट इज फिजिक्स पढ़ाया है, तो फिर आज ही आपने व्हाट इज फिजिक्स का जो ना कॉन्सेप्ट समझना है, आज ही स्लो बाय स्लो नोट्स व्हाट इज फिजिक्स के बनाने हैं, और आज ही आपने वो मेमोराइज भी करना है। सही होगा जी। एंड नेक्स्ट इज बिफोर क्लास। मतलब ये है कि क्लास में टीचर के पढ़ाने से पहले आपने खुद रिकमेंडेड बुक से पढ़ना है, या यूट्यूब से पढ़ना है, या ट्यूशन से किसी टीचर से पढ़ना है। सही होगी जी। सो रिकमेंडेड बुक से आप खुद पढ़ें, ये रिकमेंड करूंगा मैं। सबसे पहले रिकमेंडेड बुक से खुद पढ़ें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यूट्यूब पे कोई वीडियो देखें, अगर आप जो ना किसी कोचिंग क्लास आपने ज्वाइन की है तो फिर वहाँ से आप पढ़ें। और क्लास टीचर के पढ़ाने से पहले, क्लास के जो टीचर हैं आपके स्कूल में, उसके पढ़ाने से पहले आपको चीज़ें आनी चाहिए। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लास में और जो ना स्ट्रॉन्ग करेंगे। और इससे पहले अगर आप नहीं पढ़ेंगे, क्लास से पहले अगर आप नहीं पढ़ेंगे, तो फिर क्लास में आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स रह भी जाएंगे, क्योंकि क्लास में टीचर जो बोलता है वो सारा तो तुम्हें समझ आना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि तुम पहले ही पढ़ोगे और क्लास जाके फिर अपनी कॉन्सेप्ट जो है ना और बेहतर करोगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर दिन जो ना जो भी टॉपिक नेक्स्ट आपके क्लास में पढ़ाया जाएगा, उस टॉपिक से मुतल्लिक अपने कंटेंट पहले ही पढ़ना है, बुक से पढ़ के जाना है, किसी यूट्यूब वीडियो से देख के जाना है, और उसके अलावा ट्यूशन अगर आपने ज्वाइन की है तो वहाँ से उस ट्यूशन वाले टीचर से पढ़ के जाना है। शुड वी डिपेंड ऑन टीडीवी फॉर आवर प्रिपरेशन। आप में से कुछ पूछते हैं कि भाई सवाल करते हैं कि क्या हमें टीडीवी के जो वीडियोस हैं स्लो बाय स्लो, क्या उन पे हमें डिपेंडेंट होना चाहिए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और हम कहेंगे जनाब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अ बिग नो। बिकॉज फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कि हम तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम वीडियोज़ तो अपलोड नहीं कर चुके हैं। सेकेंड रीज़न इज़ दैट मैं कहूँगा कि इवन आपको अपने क्लास टीचर पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि क्लास टीचर पर डिपेंडेंट नहीं होने का मतलब ये है कि यू शुड यूज़ 3 सोर्सेज। आपने सिर्फ एक क्लास टीचर पर डिपेंडेंट नहीं होना, आपने 3 सोर्सेज यूज़ करने हैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के। सबसे पहले आप रिकमेंडेड बुक और रेफरेंस बुक का यूज़ करें, सेकंड आप क्लास टीचर का यूज़ करें, एंड थर्ड जो है ना यूट्यूब जो ना यूज़ करें। कंपेयर एंड मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग। सही होगा जी। इन तीनों सोर्सेज से आप पढ़ें और कॉन्सेप्ट्स जो ना कंपेयर करें। सही होगा जी। 3 सोर्सेज का जब आप यूज़ करेंगे तो फिर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपके मिस कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे। एक्चुअली अगर आप फॉर एग्जांपल आप क्लास टीचर पर डिपेंडेंट होते हैं, तो फिर क्लास टीचर 100% इनपुट दे देता है कि आप 100% में से 100% आप परसीव करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये इंसान की जो ना ये एक नेचुरल ये एक फैक्टर है कि वो 100% परसीव नहीं कर पाता। टीचर जो बोलते हैं उसके उलट भी कभी कभार समझ आती है। मतलब टीचर कुछ और बोल रहे होते हैं, हम कुछ और समझ रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्लास टीचर पे डिपेंडेंट ना हो, खुद बुक से पढ़ें। सही होगा जी। क्लास टीचर का लेक्चर जो ना उन्होंने जो भी लेक्चर किया आपको वो समझें। सही होगा जी। उसके अलावा रिकमेंडेड बुक से पढ़ें, रेफरेंस बुक से पढ़ें, यूट्यूब से जो ना वीडियोस ऐसे ही उठा के नहीं देखा करें, बिकॉज हर वीडियो जो ना ऑथेंटिक नहीं होती। इसलिए अपना जो आइडियल बनानी है ना, अपना आइडियल जो स्टैंडर्ड आपने फिक्स करनी है, वो अपनी रिकमेंडेड बुक जो ना उसको फिक्स करनी है। फॉर एग्जाम्पल क्लास टीचर ने कुछ कोई कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, वो कॉन्सेप्ट आप अपने रिकमेंडेड बुक से भी पढ़ें। अगर उसमें ऊंच नीच है तो क्लास टीचर से जाके बोलें कि सर देखें बुक में तो ये लिखा हुआ आपने ये बोला था। सो क्लास टीचर अकॉर्डिंगली फिर वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाएगा। सो रिकमेंडेड बुक पढ़ें, क्लास टीचर का लेक्चर सुनें और यूट्यूब पे हमारे वीडियोस देखें, लेकिन टेक इट एज अ सैम्पल, एज अ गाइड।
हमारी वीडियोस जो ना स्टैंडर्ड ना लें, वो गाइड हैं, जस्ट सैंपल हैं। आई नो कि हमारी वीडियोस काफ़ी उसकी क्वालिटी अच्छी है, यू पीपल एडमायर, यू पीपल जो ना अप्रिशिएट दैट, एंड ईमेल के ज़रिए भी हमें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। वी आर थैंकफुल फॉर यू। एंड हमारे जो वीडियोस हैं वो सैम्पल वीडियोस हैं, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं, गाइड ले सकते हैं, दैट्स इट। यू मस्ट फॉलो योर रिकमेंडेड बुक एंड योर क्लास टीचर, दोनों को जो ना फॉलो करें। बाकी जितने भी रेफरेंसेस हैं, यूट्यूब है एंड वेबसाइट्स हैं, इनको आप जस्ट हेल्प ले लें, गाइड ले लें। सही होगी जी। तो रिकमेंडेड बुक और क्लास टीचर को यूज़ करें। कंक्लूड कर देता हूँ, आप अपने फाइनल कॉन्सेप्ट्स ना रिकमेंडेड बुक और क्लास टीचर से क्लियर करें। फाइनल नोट्स जब आप तैयार करेंगे तो उस वक्त आपने रिकमेंडेड बुक और क्लास टीचर का यूज़ करना है, बाकी यूट्यूब का यूज़ नहीं करना, दूसरे वेबसाइट्स का यूज़ नहीं करना, रेफरेंस बुक का भी यूज़ नहीं करना। फाइनल जब आप नोट टेकिंग करेंगे, फाइनल आप नोट्स तैयार करेंगे तो उसमें, और फाइनल जब आप अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स कंप्लीटली अपने जहन में बिठा रहे होंगे, तो फिर उसमें आपने रिकमेंडेड बुक और क्लास टीचर का यूज़ करना है, दैट्स इट। दीज टू आर ऑथेंटिक सोर्सेज, रिकमेंडेड बुक एंड क्लास टीचर। यूट्यूब कैन बी authentic but cannot be at the same time. So class teacher and recommended book, these are authentic sources that I feel, and I would recommend कि जो ना जब भी आप नोट्स तैयार करेंगे, फाइनल नोट्स, सही होगी जी, रिकमेंडेड बुक और क्लास टीचर का यूज़ करें। और क्लास में टीचर के जो भी लेक्चर वो उसने आज देना है, आज जो भी लेक्चर वो डिलीवर करेगा, उस लेक्चर से पहले आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। सही होगी जी, उससे पहले आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, उससे पहले आप रेफरेंस बुक का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप फाइनल प्रिपरेशन अपनी करेंगे, फाइनल नोट्स आप तैयार करेंगे, तो फिर उसमें रिकमेंडेड बुक और क्लास टीचर का यूज़ करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नोट टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ हाउ यू विल प्रिपेयर नोट्स। और इसमें जो ना आपको नीट एंड क्लीन नोट्स तैयार करना है, और नीट एंड क्लीन नोट्स जब आप प्रिपेयर करेंगे तो फिर जो ना आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, और आपका दिल भी चाहेगा कि आप पढ़ते जाएं। सही है जी। सो जब आप नीट एंड क्लीन नोट्स तैयार नहीं करते हैं, देन व्हाट हैपन्स इज लाइक, ह्यूमन नेचर है वो एक्सेप्ट नहीं करता, ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता जो भी इनपुट आप देते हैं। सो ट्राई टू यूज़ डिफरेंट कलर्स, ट्राई टू यूज़ जो ना आप मुख्तलिफ मार्कर्स, मुख्तलिफ हाईलाइटर्स का यूज़ किया करें। लाइक गूगल पे आप जो ना टेक्निक्स भी सीख सकते हैं, और यूट्यूब पे भी होंगे टेक्निक्स के नोट टेकिंग टेक्निक्स, कैसे मतलब नोट टेकिंग करनी है, वो टेक्निक्स का भी जो ना आप सर्च करें यूट्यूब पे और गूगल पे, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, वो आपको पता चलेगा कि नोट्स कैसे तैयार करनी है। और दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स। AQB एग्जामिनेशन 2021 प्रिपरेशन गाइड में शुड वी डिपेंड ऑन TDV नोट्स, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुड वी डिपेंड ऑन TDV नोट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम जो ना इस्लामियात, उर्दू कंपलसरी, और ये अपना पाकिस्तान स्टडीज़ के नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो शुड वी डिपेंड ऑन TDV नोट्स, तो हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं करना। और जब भी आप हमें ईमेल भेजते हैं, हम आपको उसके रिप्लाई में बता रहे होते हैं कि डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दीज नोट्स, जस्ट उनसे हेल्प लेना है, वो एज अ सैम्पल गाइड है। सही होगा जी, आपने सिर्फ हेल्प लेनी है, क्योंकि इवन आप दूसरे स्टूडेंट्स के भी नोट्स यूज़ ना करें, आप अपने नोट्स यूज़ करें। फर्स्ट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और अपने नोट्स खुद तैयार करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डू दिस देन यू कैन एक्सेल, यू कैन स्कोर हाई। इफ़ यू कॉपी अदर नोट्स और दूसरों के नोट्स पढ़ते जाएंगे, तो फिर यार उसने अपने हिसाब से लिखा है, अपने हिसाब से वो नोट्स तैयार किए, एज अ गाइड यूज़ कर सकते हैं दूसरों के नोट्स, और उनसे जस्ट हेल्प ले सकते हैं, बट डू नॉट यूज़ फॉर योर फाइनल प्रिपरेशन। अपने फाइनल प्रिपरेशन के लिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे मबनी जो आप नोट्स बनाते हैं वो यूज़ करें। खुद अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद नोट्स अपने खुद तैयार करें। Complete a book at least 2 to 3 times before examination, simply before April 15। April 15 से पहले आपने अपनी जो बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी आपके बुक्स हैं, वो तमाम बुक्स आपने 2 से 3 मरतबा आपने ज़रूर उनको कंप्लीट करना है। सही हो गया जी। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस 2021 प्रिपरेशंस के हवाले से इस दफ़ा जो ना प्रैक्टिकल भी MCQs की शक्ल में आएंगे। मतलब ये है कि अगर 9th-10th की बात करें तो उनके लिए सिर्फ 10 MCQs आने हैं प्रैक्टिकल के लिए, और 11-12 की बात करें कि उनके लिए 15 MCQs आनी है। तो इस दफ़ा जो ना थ्योरी के साथ ही प्रैक्टिकल भी आपका लिया जाएगा। तो फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के हवाले से फ़िलहाल कोई हमारे पास कोई गाइडेंस मौजूद नहीं है। हम जब भी गाइडेंस देते हैं तो पूरा जो ना हमारा एक्सपीरियंस बेस होता है, और अभी मेरा तो फ़िलहाल कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2021 प्रिपरेशन के हवाले से। मैं कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि फ़िलहाल जो ना कोई मेरे पास मवाद नहीं है जो कि मैं आपको गाइड कर सकूं। लेकिन यस, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के
के क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं जो ना आपको हिंट दे सकता हूँ, लेकिन हाउ टू प्रिपेयर आई कांट टेल यू राइट नाउ, बट आई विल ट्राई कि मैं फिर कभी जो ना कोई वीडियो में अपलोड करूँ, लेकिन फिलहाल जो ना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस आने हैं वो ऐसे आने: द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ शोज पार्ट्स ऑफ टू सेल्स। ये ऐसे W X Y और ये ऐसे लेबल्ड हैं। Which labeled feature identify these cells as eukaryotic? WXY, W and X, WX only. सो मूविंग टूवर्ड्स प्रैक्टिस फेज की तरफ बढ़ते हैं। सो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस फेज, राइट, बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ासकर 2021 की जो प्रिपरेशन है इम्तहानात की, उसके लिए ख़ास कर डिज़ाइन किया गया है ये प्रिपरेशन गाइड। सो फर्स्ट इज़ फाइंड और मेक एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक टीचर टॉट यू टुडे। आज जो भी टॉपिक टीचर ने पढ़ाया हो क्लास में, उस टॉपिक से मुतल्लिक आपने अपने बुक से, अपनी जो बुक है ना, अपनी बुक, उसी बुक से आपने एमसीक्यूज खुद से फाइंड करने, खुद एमसीक्यूज बनाने हर टॉपिक से। टॉपिक्स में चैप्टर की नहीं बात कर रहा हूँ, चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक्स होती है ना, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ ग्रेविटी, अगर फॉर एग्जांपल आज टीचर ने पढ़ाया हो तो फिर व्हाट इज़ ग्रेविटी में जितना भी कंटेंट है आपके बुक में लिखा हुआ, उस कंटेंट से आपने खुद से एमसीक्यूज निकालने और खुद ही जो ना उसका आंसर्स भी लिखना, और ये नीट एंड क्लीन एक अलग एक जो ना उसमें करना है पोर्शन में। सही हो गया जी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर, जब चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा तो फाइंड एमसीक्यूज फ्रॉम द पास्ट पेपर्स रिलेटेड टू दैट कंप्लीटेड चैप्टर, राइट। जो भी चैप्टर कंप्लीट हुआ है, फॉर एग्जांपल आज काइनेमेटिक्स कंप्लीट हुआ और उस चैप्टर से मुतल्लिक जितने भी एमसीक्यूज पास्ट एग्जाम पेपर में हैं, आखान एग्जामिनेशन बोर्ड के 2012 से ऑनवर्ड्स जितने भी पास्ट पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं, उन तमाम पास्ट पेपर से आपने उस चैप्टर से मुतल्लिक एमसीक्यूज निकाल के अपने एक कॉपी में लिखने हैं अलग पोर्शन में। सही होगी जी। और आपने वो एमसीक्यूज पहले खुद सोल्व करने हैं, एंड नेक्स्ट इज अदर बोर्ड्स पास एग्जाम पेपर्स करने हैं। अदर बोर्ड जितने भी दूसरे बोर्ड्स हैं खान बोर्ड के अलावा, उन तमाम बोर्ड्स के ओनली एमसीक्यू पोर्शन करना है। तो जी सिर्फ एमसीक्यूज ही सॉल्व करने, दूसरे बोर्ड्स के, कराची बोर्ड, पंजाब बोर्ड, लाहौर बोर्ड, जितने भी दूसरे बोर्ड्स के भी। एंड उसके अलावा सोल्व पास्ट पेपर्स CRQs एंड ERQs टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। आपके जितने भी CRQs ERQs हैं खान बोर्ड में, वो तमाम पास्ट पेपर्स से जो ना आपने करने हैं CRQs और ERQs। आप सोच रहे होंगे कि CRQs और ERQs का क्या करना है, जबकि MCQ बेस्ड पेपर है। इसका ये करना है कि CRQ और ERQs जब आप कंप्लीट करेंगे तो फिर CRQs और ERQs के क्वेश्चन जो है ना उन्हीं से ही MCQs बनाए जाते हैं। तो CRQs ERQs अगर आप कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप सही जवाब दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। जब आप CRQs और ERQs की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके कॉन्सेप्ट्स और बेहतर होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे। रीड ई मार्किंग, जितने भी ई मार्किंग्स हैं वो आपने रीड करने हैं। जो भी सोल्व्ड पेपर्स, आखान बोर्ड के सोल्व पेपर्स होते हैं ई मार्किंग की शक्ल में, जिसमें पॉजिटिव रिस्पांस और नेगेटिव रिस्पांस दिया हुआ होता है, और ये सारा आपने रीड करना है। सोल्व एमसीक्यूज फ्रॉम डिफरेंट बुक्स वेबसाइट, मुख्तलिफ बुक से जो ना आपने और मुख्तलिफ वेबसाइट से आपने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सोल्व करने हैं। इससे पहले कि आप प्रैक्टिस फेज में आ जाए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, देन यू शुड कम टूवर्ड्स द प्रैक्टिस फेज। क्लियर कॉन्सेप्ट्स मस्ट है। जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तब तक प्रैक्टिस फेज इज फेल्ड। फर्स्ट जो ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, देन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। फिर जो ना आपको आपके जो ना कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे, आपकी प्रिपरेशन और बेहतर होगी। सो फर्स्ट फेज इज द प्रिपरेशन फेज, जिसमें आप क्लियर करते हो अपने कॉन्सेप्ट्स एंड देन यू गो फॉर प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में जो ना पास पेपर्स का यूज़ करते हो, पास पेपर्स में कोई अपने एमसीक्यू गलत किया है तो फिर उस जिस भी वो एमसीक्यू जिस भी टॉपिक से बिलोंग करता है, उस टॉपिक से आप अपना कॉन्सेप्ट और बेहतर करते हो। एक्चुअली होता यूँ है कि आप पास पेपर से एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हो, अगर वो एमसीक्यू गलत हो जाता है, फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू गलत हो जाता है, तो वो एमसीक्यू कौन से टॉपिक से और कौन से सब टॉपिक से बिलोंग करता है, तो वो आपने ज़रूर देखना है। गलत हुआ तो छोड़ना नहीं, गलत हुआ क्यों गलत हुआ, वो जो ना एमसीक्यू कौन से टॉपिक से और कौन से सब टॉपिक से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये है कि जिस भी सब टॉपिक से वो एमसीक्यू बिलोंग करता है, वो सब टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, इसलिए आपने वो एमसीक्यू गलत किया है। तो फिर आपने और बेहतर जो ना उसकी प्रिपरेशन करनी है उस सब टॉपिक की जिस टॉपिक से आपने वो एमसीक्यू गलत किया है। सो दिस इज इट ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। मूविंग टूवर्ड्स द यूनिक फेज।
यूनिक फेज में ये है कि हम पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स के हवाले से बात कर रहे होंगे। तो फिजिक्स के हवाले से हम बात करेंगे, राइट डाउन ऑल द फार्मूलाज ऑफ ईच चैप्टर सेपरेटली। अलग जो है ना आपने फार्मूला शीट तैयार करनी खुद से। नेट पे तो बहुत सारे फार्मूला शीट्स हैं, सहयोगी जी, उनका यूज़ नहीं करना, खुद से जो ना फार्मूला शीट तैयार करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर में फिजिक्स में करंट है, फॉर एग्जांपल करंट का एक फार्मूला होगा, राइट, तो वो फार्मूला आप लिखेंगे। इससे पहले कि आप फार्मूला लिखें आपको पता होना चाहिए कि वो फार्मूला क्या कहता है। फार्मूला से डील करना सीखें, फार्मूला को समझना सीखें, फार्मूला को अप्लाई करना सीखें। अप्लाई मतलब न्यूमेरिकल्स में उसका कैसे यूज़ होगा, फार्मूला की समझ, फार्मूला में क्यों है, आई है, टी है, वी है, ये जितने भी हैं वेरिएबल्स, वो तमाम आपको समझ आनी चाहिए कि वो बेसिकली वो क्या चीज़ें हैं। सही होगी जी, क्योंकि फिजिक्स में फार्मूला पर ही सारा पेपर बनता है, फार्मूलाज पर। तो जब तक आपको फार्मूलाज की सही समझ नहीं होगी, खाली फार्मूलाज रटना ही नहीं होता, फार्मूलाज समझने होते हैं, फार्मूलाज से न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, और फार्मूलाज अलग से आपने सेपरेटली जो ना वो लिखने होते हैं। पहले समझें फार्मूलाज, अंडरस्टैंडिंग करें, अप्लाई करना सीखें, देन जो ना सेपरेट किसी पेज पे लिखें और फिर याद करेंगे, देन यू विल बी एबल टू एक्सेल फिजिक्स पेपर। डू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज। हर एक्सरसाइज में जो ना न्यूमेरिकल्स होती हैं, 10 से 12 15 न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व करें। सही होगा जी। मैथ की बात करें तो मैथ, यू नो, प्रैक्टिस इज की टू सक्सेस मैथ। सो मैथ की प्रैक्टिस के लिए रेफरेंस बुक का यूज़ करें और रिकमेंडेड बुक का यूज़ करें। रिकमेंडेड बुक के तमाम सवालात आपने करने हैं और रेफरेंस बुक के तमाम सवालात आपने करने। मैथ जो ना जितनी आपके प्रैक्टिस होगी, देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन गिवन टू यू, राइट। सो मैथ में ये नहीं करना कि यूट्यूब से वीडियोस देख के मैथ्स के सवालात हल नहीं करने। आपने मैथ खुद सोल्व करना, किसी से सोल्व भी नहीं करवाना। अगर आपके क्लास टीचर जो ना क्लास में सोल्व करवाते भी हैं तो उनको मना करें कि नहीं सोल्व करें, जस्ट हमें समझाएं कैसे करना है। थियरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। जो मैथ्स के एक्सरसाइज से पहले थियरी होता है ना, उसमें सारा कुछ होता है जो कि आपके एक्सरसाइज के लिए वो यूजफुल होता है। तो थियरी सही समझें, उसके बाद जो ना आप एक्सरसाइज इजीली सोल्व कर पाएंगे। एक्सरसाइज के सवालात ना नेट से करने ना मैथ के टीचर से करने। यस, दूसरे बोर्ड्स में आप कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे बोर्ड्स में जो ना मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्सरसाइज से ही आते हैं, लेकिन आखान बोर्ड में ऐसा नहीं होता, एक्सरसाइज से क्वेश्चंस नहीं आते। तो इसका मतलब ये है कि थ्योरी जो है ना मैथ्स का, एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी होता है वो थ्योरी आपने सही समझना है, और मैथ्स के क्वेश्चंस खुद सोल्व करें, टीचर से चेक करवाएं, बार बार करें, बार बार चेक करवाएं टीचर से, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल आज तुम्हें मैट्रिसेस पढ़ाया गया या जियोमेट्री पढ़ाया गया, तो उससे मुतल्लिक आप प्रैक्टिस करें। थ्योरी पहले समझना है, सही, थ्योरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब थ्योरी समझेंगे और फॉर्मूलाज होते हैं मैथ्स में भी, तो फिर वो सारे स्टेप्स होते हैं वो सारा आपने समझना है, उसके बाद खुद सोल्व करने हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट मैथ्स। सो दिस इज हाउ यू विल बी राइटिंग द फार्मूलाज ऑफ फिजिक्स की मैं जो बात कर रहा था, फार्मूलाज आप सेपरेट शीट पे लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह जो ना वो डेफिनेशंस के साथ आप फार्मूलाज लिखें। डेफिनेशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये फार्मूला में ये आई क्या है, क्यू क्या है, टी क्या है, वी क्या है, डब्ल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या कहता है, वी का डब्ल्यू से क्या रिलेशन है, वी से क्यू के क्या रिलेशन है, और वी और क्यू के जो ना रिलेशन इन्वर्सली है तो क्यों है। तो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग द फिजिक्स पोर्शन, राइट। पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात की बात करें, पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात के लिए आपने ये करना है कि जो ना आपने पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात की जो रेफरेंस बुक्स हैं उनसे आपने खुद पढ़ना है, और खुद पढ़ने के बाद आपने नोट्स खुद तैयार करने। दूसरों के नोट्स से एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी, बल्कि खुद नोट्स तैयार करना, खुद समझना। सबसे पहले समझना इज इंपॉर्टेंट, जो कि हम प्रिपरेशन फेज में बात कर चुके हैं, वो हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएं, उसके बाद अपने नोट्स की प्रिपरेशन करनी है। क्लास में जो ना टीचर भी पढ़ाते होंगे, उनके नोट्स वहाँ क्लास में भी नोट टेकिंग करें, और फिर अपने बुक से भी पढ़ें और जाके नोट्स फाइनल प्रिपेयर कर लें। यस, दूसरे स्टूडेंट के नोट्स भी लेके आएँ और उनसे जस्ट हेल्प ले लें, सहयोगी जी हेल्प ले लें और अपने नोट्स तैयार करें। पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात में आपकी वसी स्टडी होनी चाहिए। रेफरेंस बुक्स और रिकमेंडेड बुक्स आप यूज़ करें। जब तक आप रिकमेंडेड बुक और रेफरेंस बुक्स का यूज़ नहीं करेंगे, तब तक जो ना इसके MCQ सॉल्व करने में तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है। तो खासकर पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए थोड़ा वसी स्टडी लाजमी है। सही जी। इंग्लिश की बात करें तो रीड, लिसनिंग, राइट, प्रैक्टिस फॉर इंग्लिश रेगुलरली। रीडिंग की प्रैक्टिस, लिसनिंग की प्रैक्टिस, राइटिंग की प्रैक्टिस हर दिन करना है। उसके अलावा डॉन एटसेट्रा की जो ना पेपर्स हैं वो आपने रीड करने।
और वीडियो लिंक मैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जिसमें मैंने डिस्कस की है कि खान एग्जामिनेशन बोर्ड अपनी रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग कहाँ से लेती है, सही जी किस सोर्स से वो लेती है। वो वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एज वेल। और मैं आपको बताते चलूँ 2021 के पेपर में इंग्लिश का जो पेपर होगा, इसमें सेम इट इज़ वही होगा जैसे पहले साल हुआ करता था, सही होगा जी। मतलब ये है कि CRQs MCQs जितने भी लिसनिंग रीडिंग सब कुछ इसमें शामिल है। इसमें ये नहीं कि खाली MCQs आने, नहीं, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग जो भी था ना पहले, वो सारा इसमें आनी है। मतलब ये है कि 2021 के पेपर में एक्सेप्शन है MCQs इंग्लिश, उर्दू और सिंधी, ये जितने भी लिटरेचर के बुक्स हैं, इनका जो ना सिर्फ MCQ बेस्ड पेपर नहीं होना है, इनका जो ना CRQs ERQs MCQs सब इसमें शामिल है। तो सेकंड इज रीड ग्रामर बुक्स एज वेल, तो थोड़ा बहुत जो ना ग्रामर बुक्स भी रीड किया करें। एंड क्योंकि ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपकी ग्रामर भी उसमें चेक की जाती है, तो ग्रामर इज़ इंपॉर्टेंट। येस आई नो कि ग्रामर जो ना आपकी उसमें ग्रामर से रिलेटेड कोई सवालात नहीं आते, लेकिन जब आप एसेज लिखते हैं, लेटर राइटिंग आपकी होती है, उसके अलावा आप इसमें जो ना जब जब कभी राइटिंग पोर्शंस आती हैं, उसमें आपकी ग्रामर चेक की जाती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप करते हैं तो आप उसमें मार्क्स लूज करते हैं। तो ग्रामर की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिसमें खासकर टेंसेस का यूज़, वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये जो भी हैं ये सारे। वोकेबलरी बिल्डिंग, हर दिन एक दो अल्फाज जो ना अपने हिसाब से, मतलब 9th-10th के आप स्टूडेंट हैं तो नेट पे सर्च कर लें 9th-10th की वोकेबलरी कौन सी होती है। 11th-12th के हैं तो आप 11th-12th की वोकेबलरी सर्च करें और हर दिन एक दो वर्ड्स का इजाफा करें, और वो याद करना आपने सिंपली, सही होगा जी। क्योंकि आप जब एसेज लिखते हैं तो फिर उसमें आपके अल्फाज, जो आप अल्फाज का यूज़ करते हैं, वर्ड्स का जो यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट वर्ड्स होने चाहिए। उसमें सेम वर्ड जो है ना बार बार रिपीट होता हुआ उनको अगर नज़र आता है तो उनको लगता है कि स्टूडेंट की वोकेबलरी मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो डिफरेंट वर्ड्स आप यूज़ करना सीखें, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स यूज़ करना सीखें, और दिस इज समथिंग विल हैपन वंस यू बिल्ड योर वोकेबलरी। वर्किंग ऑन योर स्पीकिंग, स्पीकिंग पे भी काम किया करें, हर दिन मिरर प्रैक्टिस करें। एंड स्पीकिंग के लिए आप मूवीज़ देख लें इंग्लिश, राइट, सो वीडियोस वॉच करें। वर्किंग ऑन योर स्पीकिंग इज़ नॉट रिलेटेड टू एग्जाम, बट आई रिकमेंड कि ये इस पे काम कर लेना चाहिए। उर्दू कंपलसरी फॉर उर्दू, डू नॉट फॉलो समवंस नोट्स, क्योंकि जी प्रॉपरली अपने बुक को पढ़ना है, मीनिंग फाइंड करनी है, सही होगी जी। नसर नज़म विद मीनिंग, राइट, अपने बुक पढ़ना है, सही होगी जी। बुक इग्नोर नहीं करना, उर्दू बुक, राइट। उर्दू से भी काफ़ी 25 फॉर 9th-10th एंड 35 फॉर 11th-12th मार्क्स उर्दू के बुक से आनी है। क्लास टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन आपने खुद भी पढ़ना है, सही होगा जी। और उसके अलावा उर्दू न्यूज़पेपर रीड करना मस्ट है, आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आपकी जो ना रीडिंग अच्छी होगी, तो इसलिए आप रीड करें उर्दू न्यूज़पेपर। और वीडियो लिंक नीचे है जनाब, उर्दू के हवाले से, हाउ टू स्कोर हाई इन उर्दू, तो वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जस्ट वॉच दैट एज वेल। केमिस्ट्री 12th के लिए ये सजेशन है, राइट ऑन ऑल द रिएक्शंस इन सेपरेट शीट, जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेपरेट शीट में लिखा करें। पहले समझें, रिएक्शंस रटने नहीं होते हैं, रिएक्शन समझने होते हैं, राइट। इलेक्ट्रोफाइल जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितने भी हैं, वो तमाम रिएक्शंस आपने समझने हैं। उसके बाद मैकेनिज्म आपने समझना है, उसके बाद आपने फॉर्मूला याद, उसके बाद आपने रिएक्शंस याद करनी है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शंस रटने, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने रिएक्शंस को समझना है, मैकेनिज्म समझना है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लिजेंड्स क्या होते हैं, ये सारे जितने भी टर्म्स हैं ना, वो अल्क ऑक्साइड, ये जितने भी उसमें टर्म्स होते हैं मुख्तलिफ, राइट, तो वो सारे टर्म्स आपको आने चाहिए, मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, वो रिएक्शन कैसे हुआ, किन कंडीशंस में हुआ, वो सारा जो आपको पता होना चाहिए। और फिर जो रिएक्शंस की एक जो ना शीट अलग से बनाएं, सही होगा जी। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए यूज़फुल होगा। 9th-10th के लिए, आज यू अ स्टूडेंट हु इज़ नॉट गुड एट मैथ्स, अगर आप स्टूडेंट हैं जो सुन रहे हैं इस वक्त और आपको मैथ्स जो ना सही नहीं आती और यू आर नॉट गुड एट मैथ्स, तो आई वुड सजेस्ट कि मैथ सेट 1 किया करें। अगर आप 9th-10th क्लास में हैं और आपको मैथ्स नहीं आती, और ख़ास कर वो जो 11th और 12th में मैथ्स ऑप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा सेट मैथ 1, ये आप जो ना प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये मैथ बेसिक मैथ से, जब आप सेट मैथ 1 प्रैक्टिस करेंगे
तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, क्योंकि मैथ्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे तो फिर जाके आपके जितने भी हाई फ्रिक्वेंसी क्वेश्चंस होते हैं, बड़े मतलब मुश्किल सवालात होते हैं, वो आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करें सेट मैथ लेवल 1 से। इसके पहले 6-7 चैप्टर्स हैं जो कि आपने हर हाल में करने हैं। बाकी ज्योमेट्री पोर्शन है, अगर आप ज्योमेट्री पोर्शन में भी बेटर नहीं है तो फिर वो भी आप कर लें। तो इसके लिए आप अलग से टाइम निकालें, इसको आपने सोल्व करना 9th 10th, राइट। सो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं और हम आपको सेट मैथ लेवल 1 आपको सेंड करेंगे। सही होगा जी। सो डोंट थिंक यू आर नॉट गोइंग टू ऑप्ट मैथ इन योर एचएसएससी में, मतलब 11th 12th में मैं तो मैथ्स तो ऑप्ट नहीं करने जा रहा, मुझे तो मैथ्स आनी नहीं आनी फर्क नहीं पड़ना, ऐसा नहीं सोचना। बिकॉज मैथ्स इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि 11th 12th में आप फिजिक्स तो पढ़ने जा रहे हैं, तो फिजिक्स के साथ मैथ्स इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के फॉर्मूलाज, डेरिवेशंस एंड दीज ऑल थिंग्स को समझने के लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स की स्किल्स 9th 10th में बिल्ड करें। अभी मैं कह रहा हूँ 9th 10th में अगर आप हैं तो मैथ्स के जो स्किल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, और बेसिक स्किल्स में आपकी कमज़ोरी है तो फिर सेट मैथ लेवल 1 के पहले 8 चैप्टर्स किया करें। और बाकी ज्योमेट्री पार्ट है, ज्योमेट्री पार्ट भी अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए अलग से हर दिन आधा घंटे इसके लिए निकालें और मैथ्स की प्रैक्टिस करें। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो कि आमतौर पे समझ नहीं आती 9th 10th में। तो 9th 10th का मैथ्स आपको आने चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो मैथ्स नहीं भी ऑप्ट करने जा रहे 11th 12th में, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स के स्किल्स आपको आने चाहिए। बोनस टिप्स फेज, लास्ट बट नॉट लीस्ट। द फर्स्ट बोनस टिप इज नमाज अदा करना रेगुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी अहमियत पे मज़ीद बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने फ़र्स्ट बोनस टिप दे दिया। नमाज की अदायगी हर दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस भी टाइम आप नमाज अदा करते हैं, जिस भी टाइम आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, उस टाइम आप किया करें। सही हो गया जी। Input is in your hands, defeat or victory is in the hands of God. He has a better plan for you always, but his plan can also be dependent on your input. तो कहते हैं ना कि किस्मत बदला भी जा सकता है, कहते हैं कि किस्मत जो ना वो बदला भी जा सकता है। इट इज़ बिकॉज इनपुट आपके हाथ में, जब आप इनपुट देंगे तो फिर अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट बनेगा, और अल्लाह ताला आपका आउटपुट बनाएगा उस हिसाब से। आप इनपुट नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा किस्मत ऐसा है, ऐसा नहीं होता। किस्मत बदला भी जा सकता है, किस्मत बदला जा सकता है थ्रू इनपुट, थ्रू हार्ड वर्क, राइट। And next is practice reasoning and logic questions and play IQ games etc. Reasoning questions, logic questions, questions, IQ games होते हैं, वो आप खेला करें। Always have a target, think high and work accordingly. हमेशा हाई थिंक करें और उस हिसाब से काम करें। 80s 90 स्कोर इज़ हाई, मतलब मैं एक टारगेट बनाता हूँ कि 80s 90 में स्कोर करूँगा, बट दिस टारगेट इज़ हाई। सो इसका मतलब ये है कि मुझे इनपुट भी हाई देनी होगी। सो इसका मतलब ये है कि जितने भी मैंने बातें की ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि 80s और 90s स्कोर करने की बात है, और 80s 90s स्कोर करने के लिए आपको बहुत सारे जो ना दर्द आपको सहना होगा। और जो भी मैंने बातें की हैं प्रैक्टिस और प्रिपरेशन, ये कोई आसान काम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि 80s 90s इज़ हाई, ये बहुत एक हाई स्कोर है। इसका मतलब ये है कि इनपुट भी हाई देनी होगी। तो नो पेन नो गेन इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और दर्द जहाँ आप सहते हैं तब आप कामयाब होते हैं, और दर्द के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं होता। सो अब अगर आपको आज दर्द फील होता है, इफ़ यू आर फीलिंग पेन टुडे, इट मीन्स यू विल गेन समथिंग टुमारो। मिनिमाइज़ योर को करिकुलर एक्टिविटीज़, अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ मिनिमाइज़ करें। बिल्कुल ये नहीं मतलब कि आप ज़ीरो करें, कम करें, राइट। सो जो ये प्रिपरेशन और प्रैक्टिस फेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th 10th 11th 12th ये बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं लाइफ के, एंड दिस यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड वर्क ऑन योर एकेडमिक्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो ना ये ज़ीरो ना करें बट मिनिमाइज़ किया करें। और थिंक ऑफ डूइंग डिफरेंट, कुछ करना है बस कुछ भी, राइट। कुछ डिफरेंट करने का सोचें, कुछ नया करने का सोचें, कुछ फैमिली के लिए करने का सोचें, कुछ अपने विलेज के लिए कुछ करने का सोचें, अपने सिटी के लिए कुछ करने का सोचें, पाकिस्तान के लिए कुछ करने का सोचें। थिंक ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करना है, राइट। ऐसे ही ज़िंदगी नहीं गुजारना, ऐसे ही जो ना
आए हैं इस दुनिया में और चले जाना है वाली बात नहीं है। थिंक ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करना है, किसी के लिए कुछ करना है, राइट। लिसन टू पर्सनैलिटीज एट यूट्यूब, इनरिच यूर सेल्फ एंड ग्रूम, अपने आप को इनरिच करें, ग्रूम करें। शख्सियात हैं सहयोगी जी, उनको सुना करें। मुख्तलिफ जो ना प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं यूट्यूब पे, मतलब आप उनको सुना करें, राइट, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी ग्रूमिंग हो जाएगी उस हिसाब से। यू डू नॉट हैव टू स्टडी फॉर 10 to 12 hours a day। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। यू डू नॉट हैव टू स्टडी फॉर 10 to 12 hours a day, यू हैव टू कंप्लीट डन योर टुडेज प्लान। आपने बोलते हैं ना कि आपने आज कितने घंटे पढ़े, 10-12 घंटे, और ज़्यादा पढ़े, ये ऐसा नहीं होता। अभी जो इट्स न्यू मॉडर्न ज़माना है जिसमें हमें क्या करना है, इस ज़माने में हमें ये सोचना है कि आज का जो मेरा प्लान था, मिसाल के तौर पे मैंने आज 3 पेजेस केमिस्ट्री के, 4 पेजेस बायोलॉजी के, 5 पेजेस मैंने फिजिक्स के कंप्लीट करने हैं, और मैंने मैथ्स का इतना प्रैक्टिस करना, अपना प्लान बनाया आज का, और वो प्लान आपने कंप्लीट करना है। जब आपका प्लान कंप्लीट होगा, यू आर फ्री, यू कैन गो जहाँ आप जाना चाहते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ या इंटरटेनमेंट जो भी आपने करना वो करें। लेकिन 10 से 12 घंटे पढ़ने के बाद आपका आज का प्लान कंप्लीट नहीं होता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मत फ़ायदा उसमें है, आपने अपना प्लान कंप्लीट करना है। ज़्यादा घंटे पढ़ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, प्लान कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट है। अगर आपका प्लान कंप्लीट नहीं होता तो सारी चीज़ें ज़ीरो। अगर प्लान कंप्लीट होता है, वो 1 घंटे में प्लान कंप्लीट होगा तो फिर आप फ्री। अगर 2 घंटे में हो ना, फ्री, 2 घंटे बाद फ्री। 3 घंटे में प्लान कंप्लीट तो 3 घंटे बाद फ्री। तो इसका मतलब ये है कि आपका प्लान, उस दिन का प्लान कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट होगा तो फिर यू आर फ्री। बाकी 2 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, दिस इज नॉट एनी, मायने ही नहीं है इसमें कोई, राइट, सही, ये कोई मायने ही नहीं देता। जैसे आपने जो करना है वो आज का, वो काम आज करना है, बस इतना ही करना। और वो 10 घंटे में हो जाए, 20 घंटे में हो जाए, वो आज का काम आपने जितने भी घंटों में होता है वो कंप्लीट करना है, वो आपका मिशन होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज समटाइम यू फील लेजी, राइट, कभी कभार इंसान है, लेजीनेस आती है, समवन शुड बी देयर टू मोटिवेट यू, राइट। तो कोई ना कोई आपके घर में हो जो आपको मोटिवेट करें, बिकॉज लेजीनेस आ जाती है, ये इंसान है, राइट, इट्स नेचर है इंसानों की, लेजीनेस आती है, कभी कभार डीमोटिवेट होते हैं, तो देयर शुड बी समवन हु कैन मोटिवेट यू, जो आपको मोटिवेट कर सकें, और आपको मोटिवेट करने के लिए कोई होने चाहिए। और उसके अलावा मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे, वो भी आप देखा करें, और मोटिवेशन वीडियोस भी देखें, सही, क्योंकि आई नो कि मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए होता है। डू नॉट सर्च फॉर द आंसर्स रैंडमली एट गूगल, जस्ट यूज रिकमेंडेड रेफरेंस एंड रिकमेंडेड वेबसाइट्स। गूगल पे आंसर्स ऐसे ही रैंडमली सर्च ना किया करें, रिकमेंडेड रेफरेंस और रिकमेंडेड और रेफरेंस बुक्स का यूज़ करें, और रिकमेंडेड वेबसाइट्स का यूज़ करें। योर प्रायोरिटीज़ मैटर अलॉट, आपके प्रायोरिटीज़ मैटर करते हैं अलॉट, आप प्रायोरिटीज़ में सेट करें। प्रायोरिटीज सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू सेट प्रायोरिटीज सर्च कर सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, प्रायोरिटीज सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। और लास्ट में बताते चलूँ कि नो शॉर्टकट टू स्कोर हाई इन लास्ट 2 मंथ्स। इंटरनेट पे यूट्यूब पर आपको वीडियोस भी मिलती होंगी कि लास्ट 2 मंथ में हाई स्कोर करें, लास्ट 1 मंथ में, लास्ट 1 हफ्ते में जो ना आप 90 स्कोर करें। ये कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये शॉर्टकट गेम नहीं होता। ये फर्स्ट डे से लास्ट एग्ज़ाम के डे तक जो ना एक आपका पूरा इनपुट इसमें शामिल होता है। ये कोई 1-2 दिन का गेम नहीं होता, सही होगा जी। सो डू इट नाउ, टुमारो नेवर कम्स, बिकॉज एवरी टुमारो बिकम्स टुडे। आज ही काम करना है तो आज ही कर लो। आज का काम कल पे नहीं रखना, कल पे नहीं डालना। इसका बड़ा रीज़न मैं आपके सामने रख चुका हूँ। डू इट नाउ, राइट, बिकॉज टुमारो नेवर कम्स। और टुमारो नेवर कम्स का मतलब ये है कि जब भी कल होता है वो आज बन जाता है, अगला दिन आज बनता है। तो एवरी टुमारो बिकम्स टुडे, दैट इज द रीजन कि वी से डू व्हाट यू हैव टू डू टुडे एंड टेक लेट टाइम इक्वल टू 0 एंड स्टार्ट नाउ। टाइम को 0 कर लें, लेट टाइम इक्वल टू 0, स्टार्ट नाउ, बिकॉज एवरी टुमारो बिकम्स व्हाट टुडे। तो मतलब ये है कि हर आने वाला दिन आज बनता है, इसलिए कहते हैं कि जो काम करना है आज किया करें, बिकॉज एवरी टुमारो बिकम्स टुडे। And that's all regarding AQEP Examinations 2021 Preparation Guide. Hope you liked the video. If you have liked the video, let us know in the comment section. कोई query हो, कोई guidance, किसी ना किसी तरह के help चाहिए हो,
लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टीटीवी दुनिया फेसबुक आईडी है, उसके ज़रिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारा द डाइवर्स वीडियो वर्ल्ड 1122@gmail.com, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम प्रिपरेशन से मुतल्लिक आपके पास भी कोई गाइड है, कोई प्रिपरेशन टिप्स हैं, तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें, और ताकि दूसरों के लिए फ़ायदा हो सके, बिकॉज हमारा मिशन इज़ व्हाट यू नो, that is grow together है, right? Learn, share and grow together. So TDB is signing out. If you like the video, hit the like button. Thank you very much. Signing out. We'll meet in next video. Thank you.